आज हम दुनिया की इस मुकद्दस जगह पर मौजूद हैं जहां हुजूर की खुशबू से इस शहर की फजाएं मुअत्तर हो गईं। आपका पसीना मुबारक दुनिया की महंगी से महंगी खुशबू से भी अफजल था। आप जिस रास्ते से गुजरते ढूंढने वालों को पता चल जाता कि इस जगह से मोहम्मद का गुजर हुआ है। आज हम हुजूर के इस घर की जानिब जा रहे हैं जहां हुजूर ने मदीना में पहला कदम मुबारक रखा, जहां हुजूर ने 10 दिन क़ियाम किया। इस जगह आज भी नबी मुकर्रम की खुशबू महसूस होती है, जो दिल की परेशानियों को खत्म करके उसमें रूहानी सुकून भर देती है। जब इंसान इस बाग के अंदर दाखिल होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे हुजूर इस जगह से भी गुजरे होंगे, इस जगह से भी गुजरे होंगे। जैसे बाग के अंदर हुजूर की आहट आज भी आ रही हो, जैसे सहाबा कराम हुजूर की जानिब दौड़ रहे हों, जैसे इस बाग के परिंदे आज भी हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हों। उनकी आवाजें आज भी कानों को महसूस होती हैं, जो दिल को बेचैन और बेकरार कर देती हैं। इस बाग के अंदर किस आदमी ने सबसे पहले हुजूर का हाथ पकड़ा होगा? किसने हुजूर को हाथ लगाया होगा? क्या आपने कभी सोचा है मदीना को किसने आबाद किया? बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका कबीले कैसे इस जगह पहुंचे, जबकि खजरज और औस कबीला कैसे पहुंचा? मदीना का सबसे पहला मुसलमान कौन था? हुजूर की मदीना वालों से कैसे मुलाकात हुई? कैसे मदीना वालों ने हुजूर को अपने पास आने का कहा? कैसे मदीना वालों ने अपनी जानें नथार करने की कस्में खाईं? हुजूर की मदीना वालों से पहली मुलाकात कहां और किस मकाम पर हुई? किस आदमी को हुजूर ने पहली बार मक्का से मदीना का इमाम बनाकर भेजा, जिनकी वजह से पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया? हुजूर ने मदीना में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम कौन सा किया? ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। इन तमाम बातों का हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो हुजूर और उनकी आल पर। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, क्योंकि हुजूर पर दरूद भेजना हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर की आमद से पहले मदीना में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, जिनमें बनी नज़ीर, बनी कुरैज़ा, बनु कैनुका। बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा तमाम यहूदियों में अपने आप को मुमताज कहते, जबकि बनु कैनुका को हकारत की निगाह से देखते। जब यमन में कौम सबा का अल्लाह की नाफरमानी पर डीम टूटा तो औस खजरज का कबीला यमन से यसरिब में आकर आबाद हुआ। उस वक्त यसरिब पर यहूदियों का उरूज था। उन्होंने औस खजरज को तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों कबीलों को बंजर जमीनों पर आबाद होना पड़ा। चुनांचा उन्होंने शाम में मौजूद गस्सानी कबीले से मदद मांगी, जो कि इंतहाई ताकतवर था। उन्होंने यसरिब पर हमला करके बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा को यसरिब से निकाल दिया। फिर ये लोग मदीना से थोड़े से फासले पर जाकर आबाद हो गए। उसके बाद औस कबीले की बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा के साथ दोस्ती हो गई, जबकि बनु कैनुका की खजरज के साथ दोस्ती हो गई। फिर दोनों गिरोहों के दरमियान ऐसी न थमने वाली लड़ाइयां शुरू हुईं, जिससे यसरिब का अमन तबाह हो गया। यहूद के कबीले अंदर से मिले हुए थे। ये आपस में तिजारत करते, एक दूसरों की शादियों पर जाते, मगर औस खजरज एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार न थे। यसरिब के लोग आपस की लड़ाइयों से इस कदर तंग थे कि ये लोग उस वक्त हज के दौरान मैदान अरफात में जाकर दुआएं करते। हुजूर का दस्तूर था कि आप हज के दिनों को मौका गनीमत जानते हुए इस्लाम को अरब के कबीलों के सामने पेश करते। नबूवत के 11वें साल कबीला खजरज के 6 नौजवान हज में शिरकत के लिए गए। ये लोग अकबा नामी घाटी के पास खड़े थे। इस तरफ हुज्जाज किराम की आमद व रफ्त न होने के बराबर थी। हुजूर ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया, हमारा ताल्लुक कबीला खजरज से है। आपने इन फराद को इस्लाम की दावत दी। फिर इनके सामने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई और कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं। कुरान मजीद की तिलावत सुनकर वो आपस में कहने लगे, हमारे ख्याल में ये वही नबी हैं जिनका जिक्र करके यहूदी हमें डराते हैं। इससे कबल कि वह लोग इन पर ईमान ले आएं, हमें ईमान ले आना चाहिए। चुनांचा ये 6 अफराद कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारी कौम में अदावत और दुश्मनी इंतहा की है। हम वापस जाकर इन्हें आपकी बातें बताएंगे और इन्हें भी आपका दीन कबूल करने को कहेंगे। अगर अल्लाह ने हमारी कौम को आपकी जात पर जमा कर दिया तो हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई दूसरा अजीज नहीं होगा। इन 6 अफराद में से मदीना में जिस सहाबी ने सबसे पहले कलिमा पढ़ा, उनका नाम असद बिन जुरारा था। यूं ये मदीना के पहले मुसलमान बन गए
इन 6 अफराद ने वापस आकर दिल से सलाम की तबलीग शुरू कर दी। अभी 1 साल नहीं गुजरा था कि हुजूर की शोहरत मदीना के हर घर में पहुंच गई। तीसरे साल हज के मौके पर 73 मर्दों और 2 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। तमाम अफराद ने रात की तारीकी में हुजूर के हाथों पर बैअत की। उस वक्त हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे। इसके बाद यसरिब के लोग आपको यसरिब में आने की दावत देने लगे। हजरत अब्बास खड़े होकर कहने लगे, ऐ कबीला खजरज के लोगों, अरब इस कबीला को अंसार के नाम से जानते हैं। तुम जानते हो कि मोहम्मद हम में से हैं। हमने इख्तिलाफ के बावजूद अपनी कौम में उनकी हिफाजत की है। मोहम्मद अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ और अपने शहर में महफूज हैं, मगर अब इन्होंने तुम्हारे पास जाने का इरादा किया है। अगर तुम समझते हो कि तुम इस वादे को पूरा करोगे जिसकी तुमने उन्हें दावत दी है और इनकी मुखालिफिन से हिफाजत करोगे तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुमने इनके यहाँ आने के बाद इन्हें बेयार व मददगार छोड़ देना है तो अभी छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ हैं। हजरत अब्बास की तकरीर सुनकर एक शख्स बोला, हमने आपकी बात सुन ली या रसूल अल्लाह, आप हमसे अहद ले लीजिए। चुनांचा फिर मुआहदा हुआ। हुजूर ने फरमाया, मैं तुमसे इस शर्त पर बैअत लेता हूं कि तुम मेरी इसी तरह हिफाजत करोगे जिस तरह तुम अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करते हो। इस पर अबराह बिन मारूर ने हुजूर का हाथ पकड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा, हम आपकी इसी तरह हिफाजत करेंगे जिस तरह हम अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह की कसम, हम जंगों और हथियारों के माहिर लोग हैं और ये सिफात हमने अपने असलाफ से विरसा में पाई हैं। फिर एक और आदमी अबू अल-हैसम कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हम यहूद से हर तरह का ताल्लुक तोड़ने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सब कर लें और जब अल्लाह आपको गलबा आता फरमाए तो आप अपनी कौम की तरफ वापस चले जाएं और हमें छोड़ दें। कुर्बान जाऊं। उस वक्त हुजूर ने मुस्कुराया और फरमाया, मेरा खून तुम्हारा खून है, मेरा अहद तुम्हारा अहद है। मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। जिनसे तुम लड़ोगे मैं उनसे लड़ूंगा और जिनसे तुम सुलह करोगे मैं उनसे सुलह करूंगा। फिर एक आदमी अब्बास बिन उबादा अपने कौम का रवैया देखने के लिए कहने लगा, ए खजरज, क्या तुम्हें मालूम है जिस शख्स की तुम बेअत कर रहे हो उससे तुम्हारे अम्वाल खत्म हो जाएंगे, तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तुम्हारे अशराफ खत्म हो जाएंगे। क्या तुम इसके बावजूद भी उनकी बेअत के लिए राजी हो? सब ने एक जबान होकर कहा, हम माली मुसाइल और अशराफ के बावजूद भी उनके साथ रहेंगे। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम तमाम मुश्किलात के बावजूद भी आपका साथ देते रहे और आपकी बातों पर अमल करते रहे तो हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया, जन्नत। फिर वो कहने लगे, अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने आपकी बैअत की। ये मुआहदा हुजूर अकरम और मदीना वालों के दरमियान मक्का में हुआ था। उसके बाद यसरिब में इस्लाम की दावत मजबूत हो गई। आपने खजरज और औस की जंग बंदी की तरगीब दी और भाईचारे से रहने का मशूरा दिया। हुजूर के साथ ही वक्फे वक्फे से मक्का जाते रहे। मुसलमानों की हिजरत छोटी छोटी जमातों की सूरत में होती थी ताकि कुफ्फार को पता न चले कि हिजरत के पीछे कौन सा राज पोशीदा है। काफिर 13 साल तक हुजूर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। 3 साल तक बनो हाशिम के साथ हर किस्म का सोशल बाई कार्ड किए रखा। हुजूर के खानदान को भूख मिटाने के लिए दरख्तों की जड़ें खानी पड़े, पेट पर खजूरों के तने और चमड़ा बांधना पड़ा। अबू लहब ने लात और उज्जा की खातिर अपने सग्गे भाइयों और भतीजों को छोड़ दिया। उसके बाद आपने मक्का छोड़ने का फैसला फरमाया। अबू बकर सिद्दीक भी आपके साथ थे। हुजूर ने मक्का से बाहर निकलते वक्त फरमाया, वल्लाहि इन्नके लखैरु अर्ज़िल्लाह व अहब्बु अर्ज़िल्लाह इलैया वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु। तू किस कदर मुकद्दस और पाक सरजमीन है और तू मुझे बहुत महबूब है। अगर मेरी कौम ने मुझे तुझसे बाहर न निकाला होता तो मैं कभी तेरी बजाय कहीं और न जाता। जब यसरब के मुसलमानों को यह खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना के लिए चल पड़े हैं तो वो बेचैन रहने लगे। इंतजार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो रोजाना अपने घरों से निकलकर हर्राह के मकाम पर आ जाते, खजूरों और दरख्तों पर चढ़कर देखते और हुजूर का इंतजार करते। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेजी आती तो मायूस होकर वापस लौट जाते।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मदीना के लोग हर्रह के मकाम तक आए और इंतजार करते रहे। जब धूप की वजह से वापस जाने लगे तो एक यहूदी जो हर्रह के एक ऊंचे टीले पर मौजूद था, उसने मक्का के जानिब से सफेद लिबास में दो आदमी देखे और पुकार उठा, ए अरब के लोगों, जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। अमरू बिन औफ के कबीले के सरदार का नाम किलसूम बिन हिदाम था। वो भी हुजूर का दीदार करने के लिए इस मकाम पर मौजूद था। चुनांचा हुजूर को देखते ही तमाम लोग दीवाना वार हुजूर की जानिब दौड़ पड़े और इस बाग में तमाम लोग हुजूर के गर्द जमा हो गए। लड़कियां खुशी से दफ बजाकर नात पढ़ने लगे, तलहल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाद वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाए अय्युहल मबूसु फीना जेता बिल अमरिल मुताअ जेता शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैरा। 14वें रात का चांद तुलू हो गया। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशबू है बहार की हर शाख पर, हमें फूलों का पैगाम मिला है। फिर लड़कियां कहने लगी, हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं। वाह मोहम्मद, आप कितने अच्छे हमसाए हैं। हमारे दरमियान 14वें का ऐसा चांद नमोदार हुआ जिसकी वजह से दूसरे चांदों की रोशनी मानद पड़ गई। आप जैसा हुस्न वाला हमने नहीं देखा। आपका जमाल देखकर नजरों को सुरूर हासिल होता है। एक सहाबी बताते हैं, जिस दिन हुजूर ने मदीना में कदम रखा उस दिन मदीना की हर चीज रोशन हो गई। हजरत अली भी मक्का में लोगों की इमानतें वापस करने के बाद इसी जगह पहुंचे। इसी बाग में हुजूर का दीदार किया। पूरे मदीना की खजूरें एक तरफ, इस बाग की खजूरें दूसरी तरफ। यह खजूरें इंतहाई नरम हैं। कोई आदमी जितनी भी चाहे ये खजूरें खा सकता है। इस बाग के अंदर हुजूर नमाज अदा किया करते। इस जगह जब हुजूर के चेहरे पर धूप पड़ रही थी तो हजरत अबू बकर सद्दीक ने अपनी चादर मुबारक से साया किया। ये वह बरकत बाग है जहां हुजूर के कदम मुबारक लगे। इस बाग को छांव वाला बाग भी कहते हैं। हमारी नबी की ये शान है, अब जिस जगह से गुजरे वो जगह हमारे लिए इंतहाई महबूब बन गई। औस और खजरज अरब के ताकतवर कबीले थे। ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। हुजूर ने मदीना में कदम रखते ही उनमें भाईचारा कायम कर दिया। आप मदीना को एक अजीम रियासत बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से आपने यहूदियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए। यही वजह है हुजूर ने दुनिया का सबसे पहला आइन बनाया जिस पर पूरी दुनिया के लोग आज भी अमल करते हैं। इसके अहम निकात ये हैं, तमाम मुसलमान अपने आप को रिजाकार समझेंगे। मुसलमान आपस में अमन व इत्तेहाद कायम रखेंगे जो इस्लाम की बुनियाद है। अगर उनमें कोई इख्तिलाफ हो तो मोहम्मद के फैसले को तस्लीम करेंगे। मुसलमानों के मुख्तलिफ अनासिर को हुकूक व फराइज के लिहाज से मसावी समझा जाएगा। फौजी खिदमत सबके लिए जरूरी होगी। कुरैश मक्का को पनाह नहीं दी जाएगी। तमाम महाजरीन को हर मामले में एक कबीला की हैसियत दी गई, जबकि अंसार के कबाइल को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। तमाम मामलात के लिए और आपस के इख्तिलाफात के लिए मोहम्मद का फैसला हतमी होगा। दूसरे हिस्से का ताल्लुक यहूदियों के तीनों कबीलों से था। मदीना में रहते हुए यहूदियों को मजहबी आज़ादी होगी। मदीना का दिफा जिस तरह मुसलमानों पर लाजिम है, इसी तरह यहूदी भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बैरूनी हमले के वक्त मुसलमान और यहूदी मुत्तहिद होकर मदीना के दिफा में हिस्सा लेंगे। हर कातिल सजा का मुस्तहक होगा। मुसलमान के कत्ल नाहिक पर अगर वुरसा खून बहा लेने पर आमादा न हो तो कातिल को जल्लाद के हवाले किया जाएगा। तमदनी और सकाफती मामलात में यहूदियों को मुसलमानों के बराबर हुकूक हासिल होंगे। यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के हलीफ होंगे। लड़ाई या सुलह दोनों सूरतों में एक दूसरे का साथ देंगे। यहूदी कुरैश या उनके हलीफ कबाइल की मदद नहीं करेंगे। यहूदी और मुसलमानों के इख्तिलाफात की सूरत में अदालत मोहम्मद की होगी और फैसला हतमी होगा। इस्लामी रियासत के सरबराह मोहम्मद होंगे और यहूदी भी आपकी क़ियादत तस्लीम करेंगे। उनके अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। शहर मदीना में एक दूसरे से जंग करना हराम है। ये वो कौवा है जिसका पानी हुजूर को पेश किया गया। इस वक्त इस जगह मुरम्मत का काम जारी है। कुछ साल पहले ये वैरान जगह थी, मगर अब सऊदी हुकूमत ने हुजूर की बाबरकत जगहों पर तवज्जो दे रखी है। इस बाग के अंदर दाखिल होकर सुकून ही सुकून है। इस जगह पहुंचकर इंसान की कैफियत बदल जाती है, जबकि ये वो घर है
जहां हुजूर ने 10 दिन क़ियाम किया। ये कुलथुम बिन हिदाम का घर था। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। 1 साल पहले जब इस घर की हालत देखकर इंसान का दिल रो पड़ता था, मगर अब सऊदी हुकूमत ने दोबारा उसकी मरम्मत का काम शुरू किया है। सऊदी हुकूमत तमाम जियारतों की देखभाल कर रही है। वो क्या लम्हा होगा जब हुजूर ने 10 दिन इस जगह क़याम किया। सहाबा कराम आपसे मिलने के लिए आते होंगे। इस घर के नजदीक मस्जिद कुबा तामीर की गई। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। इस घर की दीवारों पर हुजूर के हाथ मुबारक लगे होंगे। कहा जाता है कि हुजूर के साथ बेशुमार सहाबा कराम भी रहाइश पजीर थे। मदीना की बहुत बड़ी शान है। यहाँ के बारे में कोई अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। आपने मदीना वालों से फरमाया, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूं। इन्होंने हुजूर का इस वक्त साथ दिया था जब आपके अपनों ने आपको झुठलाया। आपने जब भी इन लोगों को पुकारा, चाहे जंग बद्र हो या जंग उहद, इन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। हुजूर की हिफाजत के लिए आगे पीछे घूमते रहे। यही वजह है हुजूर ने फरमाया, जो आदमी मदीना की सख्तियों पर सब्र करेगा, मैं कल क़यामत को उसकी शफायत करूंगा। उसके अलावा भी हुजूर ने मदीना वालों की मोहब्बत में बेशुमार अल्फाज कहे। आपने फरमाया, इब्राहीम ने मक्का को हरम करार दिया, जबकि मैं मदीना को हरम करार देता हूं। आपने फरमाया, जो आदमी मदीना से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। मदीना के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं।